Hello students, a very warm welcome. I hope all of you guys are doing really well. So this is video is about a very specific question that you have और जो कि पेरेंट्स का भी बहुत ज्यादा होता है कि सर PYQs एज मॉक देने चाहिए और प्रॉब्लम है कि PYQs बहुत सारे हैं 2020 से लेकर 2024 तक के में. तो आई एम कमिंग अप विद योर आंसर टू द क्वेरी. कौन से मस्ट डू PYQs हैं जो हमें देने चाहिए जिससे पेरेंट्स भी इस बात को समझ पाए और बच्चे भी इक्वली गेट टू नो दी पॉइंट. तो अगर अपन लोग बात करें तो मैंने आपके लिए लिस्ट निकाल दी. दीज आर द टॉप 12 PYQs दैट यू कैन टेक एज मॉक्स. रैंडम ऑर्डर है, जरूरी नहीं है कि मैंने ऊपर 2020 का डाला है तो आपको वही देना है. आप किसी भी ऑर्डर में दे, अदरवाइज सिंप्लिसिटी के लिए ये ऑर्डर फॉलो कर सकते हो. इसी के साथ इस पेपर में शिफ्ट में 99 परसेंटाइल पे क्या स्कोर था, 95 परसेंटाइल पे क्या स्कोर था, वो भी मैंने दे दिया. और ये जो पेपर सिलेक्शन हमने करा है बच्चों, डिफरेंट पैरामीटर्स पे करा है. फॉर एग्जाम्पल यू विल फाइंड सम शिफ्ट्स व्हिच वर वेरी डिफिकल्ट but still have a good score for 99 percentile. कई शिफ्ट ऐसी थी जो बहुत आसान थी बट उन पे उतना हाई कट ऑफ नहीं गया. कई शिफ्ट इसमें ऐसी थी जो पेपर भी बहुत आसान था तो कट ऑफ भी बहुत हाई गई. जैसे हमने आपको कहा 27 जनवरी शिफ्ट 1 2, जिससे पता चले कि अगर पेपर आसान आता है तो यू डोंट हैव टू बी हैप्पी कि सर मेरे तो 180 बन गए. अरे भैया उसमें 180 पे तो 95 परसेंटाइल आई थी. तो ये मेंटली आपको रेडी होना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है. But having said that, बच्चों, you have to be very careful that PYQs are not exact reflection, and this is a message for parents as well. क्योंकि हमसे पेरेंट्स बहुत ये पूछते हैं कि सर PYQ दे दें, उससे हमें पता चलेगा where is my what standing, उसका एग्जैक्ट प्रिपरेशन कैसा है. पहली बात यार, शिफ्ट का वेरिएशन बहुत ज्यादा है. जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, हमें पता ही नहीं कौन सी शिफ्ट में. आप देखो ना 99 परसेंटाइल 161 पे आ रही है, कभी 195 पे आ रही है, कभी 236 पे भी जाए. सो वेरिएशन इज वेरी हाई. So giving it does not make sense, and that is why we were recommending कि आप अलग अलग वेरिएशन वाले दो जिससे आपको समझ में आए कि how at what kind of a level what we can expect, और वो भी खराब हो सकता है बट वो रियल रिफ्लेक्शन नहीं है. दूसरा लॉजिक इसका ये होता है क्योंकि एज अ टीचर मैं आपको अगर बताऊं, हम लोग ना PYQs कहीं ना कहीं आपको अपने लेक्चर्स में ही पढ़ा देते हैं. स्पेशली फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो बहुत ही ज्यादा होता है ये. तो आप जब PYQs एज मॉक देते हैं तो कहीं ना कहीं आप वो क्वेश्चंस रीअटेम्प्ट कर रहे हैं जो आप ऑलरेडी कर चुके हैं, रिवाइज कर चुके हैं. सो योर स्कोर वुड बी सम सॉर्ट ऑफ बैलूनिंग इफेक्ट आता है, उसमें वो बैलून इफेक्ट दिखता है. जैसे ही आप मॉक्स देते हैं तो ये बच्चों का एक कॉमन स्टेटमेंट होता है. कितने बच्चों का है मुझे कमेंट करके जरूर बताना दैट PYQ जब मॉक देता हूं तो सर नंबर बनता है, पर जैसे ही मैं मॉक टेस्ट देता हूं तो 40-50 नंबर कम हो जाते हैं. और वो ही तुम्हारा जेन्युइन स्कोर है जो मॉक्स में आ रहा है. क्योंकि वहां पर जब आप क्वेश्चन को पहली बार देखते हैं, न्यू क्वेश्चन देखते हैं, वही काम फाइनल डे होने वाला है. बिकॉज फाइनल डे इतने क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं. तो प्लीज जो बेंचमार्किंग करनी है, कई बार बच्चा कहता है ना वेयर डू आई स्टैंड, दैट इज डन बाय मॉक्स. सो इसका एक सिंपल थंब रूल है, आप जितने भी PYQs एज मॉक देने की प्लानिंग कर रहे हैं उतने ही नंबर ऑफ मॉक्स देने जरूरी है. मेक दैट एज अ थंब रूल. दूसरा, अगर आप PYQs एज मॉक दे रहे हो तो मैं तो कहूंगा उसको सिर्फ टाइम वे में दो. भी बहुत सारे बच्चों ने जैसे 2020 21 के PYQs कर लिए होंगे, अब उनको दोबारा क्या करना है भाई, मॉक के फॉर्मेट में देना है तो आप उसको स्पीड ड्रिल एक्टिविटी बनाए. दैट मींस यू शुड बी टेकिंग इट इन 2.5 आवर टाइम. कई बच्चों की ऑलरेडी प्री प्लानिंग होती है, सर मैं मैथ्स छोड़ूंगा, तो पूरा 3 घंटा फिजिक्स केमिस्ट्री को नहीं देना है, पूरा 3 घंटा और 2.5 आवर्स आपको फिजिक्स केमिस्ट्री को नहीं देना है. आप क्या करो, 2 आवर्स, रिड्यूस टाइम, improve speed practice in PYQs. That is how you prepare and come out of your comfort zone and make sure equal number of mocks has to be written. Now you will ask, sir कुछ help हो सकती है क्या, हम ये वाले mocks कैसे दें PYQs as mock? तो yes, we do have the answer as usual. हम बोलते हैं भाई आप बस बताइए. तो ये देखो मैथोनगो की वेबसाइट पे ये ऑलरेडी सारे पेपर्स यार अवेलेबल हैं शिफ्ट वाइज. तो आप देखो 2024 to 2002 तक हमने दिया हुआ इनफैक्ट सारे पेपर्स. आप देखो JEE मेन 2024 to 27 Jan शिफ्ट 1 पेपर, डाउनलोड PDF, डाउनलोड पर बटन दबाया, पेपर आ गया PDF फॉर्म है विदाउट आंसर की एंड में. ठीक है, आंसर की इज एट द एंड. सो इफ यू वांट टू अटेम्प्ट इट एज अ पेपर यू कैन नाउ अटेम्प्ट इट एज अ पेपर. इट्स अप टू यू. ठीक है, तो अटेम्प्ट करिए प्लीज. इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा, इसको भरपूर यूज करिए, इस्तेमाल करिए, बट पेपर दीजिए. और दूसरा इंपॉर्टेंट, जितने आप PYQs एज मॉक देते हैं उतने ही आपको एक्चुअल मॉक्स देने हैं. ठीक, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ व्हाट स्टिल इज बॉदरिंग यू. क्या कंफ्यूजन है अभी, पेरेंट हो पेरेंट्स से पूछ की कंफ्यूजन लिख दीजिए, स्टूडेंट हो क्या ट्रबल कर रहा है,
देखो लास्ट के दिनों में, आई जस्ट एंड दिस वीडियो बाय सेइंग दिस, इन द लास्ट डेज द पर्सन हु हैज मोर क्लैरिटी ऑन व्हाट ही इज डूइंग गेट्स द बेस्ट रैंक। वो कई बार एक अच्छे स्टूडेंट तक को बीट कर देता है, बिकॉज वो कंफ्यूजन में है, जो क्लैरिटी ले गया वो आगे निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हाउस जोश लिख के खत्म करते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, पेपर फोड़ना है। गॉड ब्लेस, बेस्ट विशेस।